आज का अपना अध्ययन का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेना। सामान्य अर्थ में जटिलतम तथा परस्पर गूंथी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध कई विकल्पों में से संगठन की क्षमता अनुसार एक श्रेष्ठ विकल्प को चुनने तथा उसे प्रभावी ढंग से कार्य का रूप प्रदान करने को ही निर्णय के नाम से पुकारा जाता है। यानी निर्णय से हमारा तात्पर्य है बहुत सारे दो या दो से अधिक जब विकल्प किसी काम को किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए, जब दो या दो से अधिक विकल्पों की सूची में से उस कार्य और उस उद्देश्य के लिए जो प्रभावी एवं एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में जो लागत, श्रम एवं समय की कम की स्थिति को देखते हुए जो उसके लिए उपयुक्त हो, उसमें से बहुत सारे विकल्प या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही और उसको प्रभावी ढंग से कार्य रूप प्रदान करना निर्णय के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत निर्णय सीमित, बिना प्रत्यायोजित यानी बिना सौंपे गए व क्रियान्वयन के व्यक्तियों की संख्या आदि कम होती है, जबकि संगठनात्मक प्रशासनिक निर्णय सामाजिक, संगठनात्मक, तकनीकी व प्रत्यायोजित तथा बहुत से व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वयन होता है। जब कोई व्यक्ति अकेला निर्णय लिया जाता है वो सीमित होगा, वो किसी को थोपा हुआ, किसी से लिया हुआ नहीं होगा। उसका क्रियान्वयन भी स्वयं अपने हिसाब से करता है। उसके सामने जो ऑप्शंस है, जो बेस्ट ऑप्शंस है, बहुत से ऑप्शन में से, आउटकम्स में से वो किसी एक ऑप्शन का चयन कर लेगा। परंतु जहाँ तक सामाजिकता का या तो वहाँ बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है, अधिकार भी सौंपे जाते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी का भी सिस्टम होता है और एक संगठनात्मक किसी तकनीक के माध्यम से किया जाना है। निर्णय नीति संबंधी, जबकि निर्णय प्रक्रियात्मक और तथ्यपूर्ण होते हैं। यानी राजनीतिक निर्णय से जहाँ तक हमारा तात्पर्य है वो नीति से संबंधित होता है, जबकि प्रशासनिक निर्णयों से हमारा तात्पर्य प्रक्रियात्मक और तथ्यपूर्ण होते हैं। यानी निर्णय दो टाइप के, एक राजनीतिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया, जो भी निर्णय लिया जाता है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय लेने के 3 स्तर हर्बर्ट साइमन ने 3 स्तर बताए हैं। अन्वेषण यानी अन्वेषण करना, डिजाइन करना और चयन करना। अन्वेषण यानी खोज का विषय, कब और कहाँ निर्णय लेना होता है। अन्वेषणात्मक कार्य। डिजाइन, जब वैकल्पिक निर्णय आपके पास हो जाता है, खोज का विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये अपने लिए उपयुक्त कौन सा है, पहले सारे निर्णयों को खोजना, फिर उसके अनुरूप वैकल्पिक जो निर्णय अपने सूची बन गई है उसके अंतर्गत उसका डेवलपमेंट करना, यानी उसको डिजाइन करना कि उद्देश्य के अनुरूप कौन सा ज़्यादा फिट है, और अंततः उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। तीसरी प्रक्रिया, 3 प्रशासनिक निर्णय की जो प्रोसेस है वो उसमें हर्बर्ट साइमन ने 3 प्रक्रियाओं को बताया है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार किसी भी निर्णय लेने के लिए उसने जो प्रक्रिया बताई वो है, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते क्या है। फिर उसी समस्या को लेकर के उसका विश्लेषण करना और उस समस्या के संबंधित क्या क्या आपके पास उस काम को करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपके पास वैकल्पिक साधन कौन से हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस है, और उसमें से सबसे अच्छा समाधानकारी उसका चुनाव करना और निर्णय को प्रभावशाली क्रिया के रूप में परिणत करना। 5 स्टेप बता रहे हैं पीटर एफ ड्रकर ने। यानी समस्याओं को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना और सबसे अच्छे समाधान का चुनाव करना और निर्णयों को प्रभावशाली क्रिया के रूप में परिणत करना। यानी इसकी प्रक्रिया है उद्देश्यों का निर्धारण, समस्या की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधानों का विकास, फिर विकल्पों की छटनी, फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, फिर निर्णयों का क्रियान्वयन और फीडबैक प्रतिपुष्टि, यानी फिर उसके बाद में कोई कमी पेशी है तो उसका कंट्रोल और उसको उद्देश्य से मिलान करना। जिसके लिए आपने विकल्पों का चयन किया है, जो निर्णय लिया, क्या आपने उस उद्देश्य के अनुरूप उद्देश्य क्या था आपका, फिर उसकी आप उस उद्देश्य के लिए आपकी क्या क्या समस्या, क्या क्या ऑप्शंस है,
उसका विश्लेषण करना, उसमें से विकल्पों का समाधान करना, विकल्पों की छंटनी करना और सर्वश्रेष्ठ विकल्प करना और उसको लागू करना। लागू करने के बाद में उस विकल्प को जब लागू करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो अपने उद्देश्य से पुनः मिलान करना, ताकि उनके बीच में कोई विचलन यानी कंट्रोल किस वजह से हुआ, निर्णय लेने में गलती रही या उद्देश्य के निर्धारण में गलती रही या निर्णयों के अनुरूप विकल्प नहीं लिया गया, क्या कमी पेशी रही, ये नियंत्रणकारी फीडबैक के माध्यम से, प्रतिपुष्टि से माध्यम से पता करना। इस पूरे प्रोसेस को एक निर्णय प्रक्रिया प्रोसेस, टेरी ने अपना अलग अलग बताया, टेरी ने ऑप्शंस और आउटकम्स के रूप में बताया। इसके बाद में निर्णयों की जहाँ तक हम प्रकार की बात करते हैं, कार्यात्मक अतः अकार्यात्मक यानी प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड, ये दैनिक एवं प्रतिदिन जो काम दोहराने वाले निर्णय होते हैं और विशेष परिस्थितियों में होते हैं। जो कार्यात्मक होते हैं दोहराने वाले होते हैं और अकार्यात्मक में विशेष परिस्थितियों में होते हैं। दैनिक आधारभूत निर्णय सामान्य यानी बौद्धिक ज्ञान के रूप में, संगठनात्मक या व्यक्तिगत, जो संगठनात्मक व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे होता है और संगठनात्मक यानी संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है। नियोजित व अनियोजित, जहाँ तक प्लान्ड और नॉन प्लान्ड डिसीजन की बात करते हैं, तथ्यों पर आधारित और वैज्ञानिक होते हैं नियोजित, और जो अनियोजित होते हैं अव्यवस्थित कह देना चाहिए, जो अवधारणात्मक कठिन और संस्था के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। नीतिगत यानी पॉलिसी और ऑपरेशनल की बात करें, नीति तथा संचालन संबंधी, नीति यानी आधारभूत नीति के उच्च वर्ग द्वारा संपूर्ण संसाधनों से प्रभावित जो निर्णय लिए जाते हैं, और संचालन संबंधी कार्य रूप को निर्धारित करने के लिए निम्न स्तर पर जो संचालन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं वो नीति और संचालन संबंधी निर्णय के मत है। नीति प्रशासकीय एवं कार्यकारी, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की बात करें तो संगठन के निर्माण या संरचना या संचालन के संबंधित में जो निर्णय उच्च वर्ग से दिए जा रहे। मध्य स्तर पर प्रबंधकीय और महत्व कम होता है जो कि असाधारण होता है, और कार्यकारी जो कार्य करने वालों के द्वारा कार्य करते समय जो दिन प्रतिदिन निर्णय लिए जाते हैं वो कार्यकारी निर्णय, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंध के द्वारा मिडिल स्तर पर, पॉलिसी यानी उस स्तर पर, और एग्जीक्यूटिव यानी प्रतिदिन नीचे के स्तर पर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय की बात है। एकाकी एवं समूह की बात करें, एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाना एकाकी, और समूह के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक है। इसके बाद में इनकी तकनीक से संबंधित और इतना विस्तृत रूप से आगे अपन नहीं बढ़ करके अब अपन बात करेंगे हर्बर्ट साइमन की निर्णय प्रक्रिया। हर्बर्ट साइमन की निर्णय प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण, निर्णय लेना, चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्रवाई आधारित होती है। कार्रवाई से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास, जिसे निर्णय लेने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट साइमन की जहाँ तक निर्णय प्रक्रिया की बात है, अपन 7-8 पॉइंट्स के 10 पॉइंट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें हर्बर्ट साइमन ने बताया प्रबंधक का निर्णय कार्य क्षमता की कसौटी पर आधारित है, यानी उसकी कार्य प्रबंधक जो भी निर्णय लेगा वो अधिकतम लक्ष्य और कम लागत स्तर पर प्रबंधक की कार्य क्षमता की कसौटी पर ही निर्णय अच्छा और बुरा या बेस्ट निर्णय लिया जाना पॉसिबल होगा। दूसरा, हर्बर्ट साइमन ने 2 टाइप के निर्णय बताए, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, यानी प्रोग्राम के अंतर्गत हर्बर्ट साइमन ने बताया दोहराए जाने वाले निर्णय, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिए जाने वाले निर्णय, एक प्रक्रिया पहले से तय है। नॉन प्रोग्राम्ड जो नए अनबद्ध अनस्ट्रक्चरल जो अलग से बार बार निर्णय लिए जाते हैं वो नॉन प्रोग्राम्ड अध्ययन निर्णय बताया। तीसरे में हर्बर्ट साइमन ने बताया निर्णयों का विशिष्टीकरण, यानी निर्णयों में स्पेशलाइजेशन की जहाँ तक बात की, निर्णय का केंद्र मतलब उसका लेवल कहाँ किस लेवल पे लिया जाता है, और कम्युनिकेशन की व्यवस्था पर ही निर्णय का विशिष्टीकरण, निर्णयों की अपनी आप में विशिष्टता, उसमें कार्य कुशलता यानी उस स्तर जो विशेष स्पेशलाइजेशन है वो उसके सेंटर जहाँ लिया जाना और कम्युनिकेशन दोनों पर निर्भर करता है, हर्बर्ट साइमन ने बताया। जहाँ तक हर्बर्ट साइमन आगे एक बात बताते हैं, चौथा, निर्णय प्रक्रिया में मनुष्य के वास्तविक आचरण का अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्णय लेने से पहले आप उसको उसका जो बिहेवियर है रियल जो उसकी वास्तविक आचरण पे जाना चाहिए, न कि औपचारिकता के माध्यम से। और पांचवा, उन्हें निर्णयों को स्वीकार कराने के तरीके, जो सत्ता का सिद्धांत की बात हर्बर्ट साइमन ने की, शक्ति के माध्यम से, पावर के माध्यम से, या भावनात्मक सहानुभूति या सहमोहन के माध्यम से, या सहयोगियों में निर्णय के प्रति
समान आदर और औचित्य भाव जागृत करना। 3 स्तर पे निर्णय को एक्सेप्ट करने के, उसको प्रभावी बनाने के, यानी अपने फॉलोअर्स को निर्णय मनवाने के 3 तरीके हर्बर्ट साइमन ने बताया, जो सत्ता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। छठा जो है हर्बर्ट साइमन का, उच्च अधिकारियों को निर्णय लेते समय अधीनस्थों से परामर्श करना चाहिए, भले उन्हें परामर्श को माने या न माने। यानी जिसके संबंधी जो निर्णय लिया जाता है उसमें उच्च अधिकारी को अधीनस्थों से उस निर्णय से संबंधित सहमति या परामर्श या सलाह ली जानी चाहिए, भले उस सलाह को लागू करे न करे, ताकि वो अपनी सहमति पहले से यदि दे देते हैं तो निर्णय ज़्यादा प्रभावकारी होगा। 7वां, व्यवहार परक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो पहलू प्रैक्टिकल हो, जो व्यवहारिक हो, उस व्यवहारिक पहलुओं पर हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय लेने वाले को मानना चाहिए। उसके बाद में हर्बर्ट साइमन बताते हैं, निर्णय का अभिप्राय तथ्यों एवं मूल्यों पर उचित योग होता है। यानी निर्णय जो लिए जाते हैं वो तथ्य आधारित भी होना चाहिए और मूल्य, जहाँ दोनों का साम्य की स्थिति होती है। यानी तथ्य यानी सच्चाई की अभिव्यक्ति, क्या है, क्या था और क्या रहा, ये तथ्य, और मूल्य यानी वो क्या चाहते हैं, पसंदगी क्या है, विकल्प वो निर्णयों में दोनों में समान होते हैं। निर्णय तथ्य यानी कथनों और मूल्य कथनों के संयोग पर दोनों का उचित समायोजन समन्वय होना चाहिए, तथ्यों के और मूल्यों के बीच में। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय लेते समय तथ्यों और मूल्यों के बीच में उचित सामंजस्य होना चाहिए। आगे चल कर हर्बर्ट साइमन ने जो बताया, निर्णय विभिन्न विकल्पों में से चयन प्रक्रिया, जिसे वांछित लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया को 3 चरणों में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था हर्बर्ट साइमन का, अन्वेषण क्रिया यानी दशाएं या वातावरण की खोज, कहाँ, कब और क्या। उसके बाद में सेकंड इसका प्रोसेस है निर्णय लेते समय डिजाइनिंग क्रिया, यानी क्रिया की विधि मेथड्स का विकास करना, उन खोज करना। और लास्ट में चयन क्रिया, यानी निर्णयों को ऑप्शन विकल्प जो भी है आपके पास, आउटकम्स या ऑप्शंस या विकल्प है, उसमें से श्रेष्ठ विकल्प, श्रेष्ठ क्रिया और विधि का चयन करना। ये तीसरा ऑप्शन है। यानी ये इसने अपने हर्बर्ट साइमन ने 3 विकल्पों के ये 3 तरीके बताए। उसके बाद में हर्बर्ट साइमन ने एक महत्वपूर्ण जो बात कही वो है, निर्णय तार्किक विवेकशीलता चयन पर आधारित होना चाहिए, परंतु पूर्ण तार्किकता के सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन नकारते हैं। हर्बर्ट साइमन का सेटिस्फाइंग थ्योरी और तार्किकता की जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो सामान्यतः अच्छे कंपटीशन प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है। उन्होंने ये कहा कि अतार्किक मान्यताओं पर आधारित है, तार्किकता की मान्यताएं निर्णयकर्ता सर्वदर्शी असीमित कंप्यूटरीकृत योग्यता, परिणामों को व्यवस्थित रखने की अपूर्व क्षमता, जो कि मौलिक रूप से गलत है। यानी कौशलों, आदतों, मूल्यों, ध्येयों की अवधारणा तथा अनेक कार्य के संगठन ज्ञान की सीमा के रूप में निर्णयकर्ता की अनेक सीमाएं हैं। संगठन को पूर्ण तार्किकता की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए, सीमित तार्किकता के आधार पर ही निर्णय लिए। पूर्ण विवेकशील नहीं हो सकता, पूर्ण तार्किक कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से तार्किक नहीं हो सकता, एक सीमित तार्किकता के आधार पर लेने की बात कही है। क्यों कि व्यक्ति अपने आप में एक मर्यादित होता है, व्यक्ति की विवेकशीलता मर्यादित होती है और प्रशासनिक व्यवहार को पूर्ण विवेकशीलता के विचार को नकारता है। कौन? हर्बर्ट साइमन। मानवीय व्यवहार न तो पूर्ण विवेकशील होता है और न ही गैर विवेकशील, न तो का ये एक मर्यादित विवेकशील होता है। यानी अपन कहते हैं बेटर, किसी निर्णय को बेटर किया जा सकता है, निर्णय बेस्ट, यानी उसमें हमेशा और अच्छे की गुंजाइश होती है, बदलाव की हमेशा गुंजाइश रहती है। इसलिए पूर्ण रूप से बेस्ट होकर के रुकता कभी नहीं, निर्णय में और सुधार होता है, जो कि हर्बर्ट साइमन कहता है। यानी मर्यादित का है, निर्णय हमेशा मर्यादित विवेकशीलता पर आधारित होता है, अर्थात विकल्पों तथा परिणामों को जानने की सीमित क्षमता, योग्यता, जो कि निर्णयकर्ता की होती है, यानी निर्णय लेने वाला की क्षमता और योग्यता
पूर्ण रूप से 100% बेस्ट न होकर के उसमें कहीं न कहीं सीमित क्षमता रहती है और स्वयं के द्वारा भी बाद में सुधार की गुंजाइश होती है। दूसरे तो क्या सुधारें, स्वयं के द्वारा भी उसमें बदलाव की, रिनोवेशन की, अच्छे की होती है। तो तर्कसंगत निर्णय को असंभव कर देता है। इस वजह से परिपूर्ण विकल्पों की जगह यानी पूर्ण हर साइड से परिपूर्ण ही होना, परिपूर्ण मानव भी नहीं हो सकता तो परिपूर्ण निर्णय भी नहीं हो सकता। जब मानव ही परिपूर्ण नहीं हो सकता तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो परिपूर्ण विकल्पों की जगह साधारण विकल्पों का चयन हो जाता है। इसे साइमन ने संतोषजनक निर्णय, सैटिस्फाइंग मैन इज ए सैटिस्फाइंग मैन, ये हर्बर्ट साइमन की थ्योरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यानी संतोषजनक निर्णय, हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि व्यक्ति एक संतोषजनक निर्णय यानी साधारण विकल्पों का चयन, जो विकल्प है उसमें से बेटर और श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है, न कि परिपूर्ण विकल्प का चयन होता है।